नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक उनके विधायकों का नाम लेना उचित नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की तो अपने साथ और भी कई लोगों को ले गए, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा के अंदर कांग्रेस के लिए कोई वैकेंसी है। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस समाप्त है और विशेषकर प्रदेश में जो हालात है, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ टोबल, तो क्या है कांग्रेस में, ये आपके सामने है और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश, कौन ऐसे कांग्रेसी विधायक हैं जो सचमुच बीजेपी में आना चाहते हैं या ये हवाई दावे हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस से जो है, जिस तरीके से लोग हर चुनाव में जो है भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा का कुनवा बढ़ रहा है, कांग्रेस का घट रहा है। आज कांग्रेस की यो स्थिति हो गई है कि प्रदेश में कांग्रेस में बहुत कम जो मुख्य लीडर थे वो रह चुके हैं। ये विधायक से लेकर और जब 2016 में जब सरकार गिरी थी 17 में, तब से लेकर अभी तक सारे लगभग जो कांग्रेसी के बड़े नेता थे, बड़े कार्यकर्ता थे, सब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये चल रहा है कि परंपरा जो लगी हुई है वो चल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब कितने लोग जाते हैं और क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी तो कहने वाली बात है कि जिस तरीके से कि भाजपा के वो भी जिन्होंने बयान दिया है वो भी आज से 6 महीने पहले वहीं थे, भाजपा में थे, कांग्रेस में थे, वो भी भाजपा में गए। वहीं उनके सीधा करण मेहरा का कहना है कि इस तरीके के अब जो है जो नेता हैं और जो जिस तरीके के अब लोग हैं, परिपक्व लोग हैं जो भाजपा में, वो कांग्रेस में, वो कांग्रेस ही में रहेंगे, अब नहीं जाएंगे। भटकने वाले लोग थे वो भटकेंगे, लेकिन जो हैं कांग्रेस विचारधारा के वो नहीं भटक सकते हैं कि ये लोग कांग्रेस विचारधारा के नहीं थे इसलिए भटके हैं। तो ये स्थिति है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग जाते हैं और कितने नहीं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। बने रहिए हमारे साथ। बागेश्वर में अपराध की घटनाएं बढ़ने पर कांग्रेस ने आक्रोश जताया। कांग्रेस के नेताओं ने एसपी को ज्ञापन देकर अपराध पर अंकुश लगाने और वायरल वीडियो के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जिलाध्यक्ष भगवंत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि वायरल वीडियो में जिस तरह से नाबालिग किशोरियों के साथ मारपीट की जा रही है वह निंदनीय है। इस तरह के अपराध से बालिकाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और कहा कि जिले में हो रहे अपराधों में राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधी बेखौफ हैं। पुलिस को ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कहा इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तभी अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। भविष्य में ऐसे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। देखिए, थाना कपकोट क्षेत्र अंतर्गत एक सोशल मीडिया के जरिए भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का एक प्रकरण सामने आया था। इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें शीघ्र मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। चूंकि इसमें कुछ 7 साल के नीचे सजा में इसमें रिमांड गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी की है। और जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं मेडिकल के आधार पर, जो है इसमें जिन भी अभियुक्तों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई पॉसिबल होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज, बागेश्वर जिले में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।
पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दे रहे हैं। मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक ने नीति आयोग की आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में कपकोट ब्लॉक उत्तराखंड में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 40वें स्थान पर पहुंचा है। ये उपलब्धि क्षेत्र में समग्र विकास और प्रशासनिक प्रयासों का प्रमाण है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम का उद्देश्य देश के पिछड़े विकास खंडों का तेजी से और प्रभावी रूप से विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्य किया जाता है। कपकोट ब्लॉक ने इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे यह रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त कर सका। कपकोट ब्लॉक की इस सफलता का श्रेय स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और क्षेत्र की जनता के संयुक्त प्रयासों को जाता है। सामूहिक प्रयासों से कपकोट ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जो अन्य विकास खंडों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मनोज सिंह। मनोज, आकांक्षी विकास खंडों में राज्य नंबर 1 बना हुआ है, लोगों में कितना उत्साह है? जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले में जो कपकोट ब्लॉक है वो अभी अपने उसमें जो अभी प्रोग्राम हुआ था उसमें भी उल्लेखनीय तो 40 स्थानों को अच्छा उत्पन्न दिया गया है, जहाँ की जो उनकी दूर संचालन की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। और उसमें देखने का विषय ये है कि जो विधायक कपकोट है उन्होंने आज तक जो अपने प्रयासों से ये काम किया है, तो उस प्रयासों को लेकर जनते में जो वहाँ की आम जनता है उनमें काफी उत्साह है और वो चाहते हैं कि बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में अधिक से अधिक जो समस्याएं हैं उनका निराधारण हो और उन पर कार्य हो। तो इसी को देखते हुए बागेश्वर के कपकोट जिले को इसमें प्रस्तावित किया गया है। और देखने का विषय ये भी होगा कि कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया द्वारा आगे को जो अभी उनके कार्यकाल में लगभग 2 साल बचे हैं उसमें क्या और अधिक से अधिक वो क्या कार्य कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों जिला अधिकारी सविन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि पर्यटकों के किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। वहाँ पर हमारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी अत्यधिक मात्रा में आवाजाही करते हैं। उनकी जो समस्या है कंजेशन है ट्रैफिक का, वो न्यून हो। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, होल्डिंग काउंटर्स, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, पे अरेंजमेंट, सिविक इम्यूनिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे हमारी 2-3 राउंड्स की चर्चा हो चुकी है। प्लान फाइनलाइज हो चुका है। इस पे जल्दी हमारा कार्य शुरू होने जा रहा है। विकासनगर में हमारा नया गांव और हरबटपुर और ऋषिकेश में हमारा ISBT और यात्रा ट्रांजिट कैंप पर सभी व्यवस्थाएं टाइमली सुनिश्चित की जाएँ। साइन बोर्ड्स और LEDs और फ्लेक्स बोर्ड्स अब की बार नंबर स्पेसिफाई किए गए हैं कि कहाँ पर कितने फ्लेक्सीज और साइनेजेस लगने हैं, ताकि टूरिस्ट को कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा स्मूथ रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सतीश कोठारी। सतीश, DM ने स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया और क्या क्या खामियां पाई गई? देखिए, मैं बात करूँ तो जो भी जगह जो 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, 4 धाम यात्रा के लिए जिस तरीके से प्रदेश में तैयारियां हो रही हैं उसको देखकर जो देहरादून DM है उनके द्वारा विकासनगर जहाँ पे यात्रियों का पड़ाव होना है
जहाँ से यात्रियों ने आगे बढ़ना है, फिर ऋषिकेश में जहाँ से यात्रियों ने आगे बढ़ना है। तो ये सारी जगहों को लेकर जिस तरीके से सारी निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं पे कोई कमी ना हो, उसकी चूक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर लगातार डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। और जगह जगह जो है हर अधिकारी को जो भी उनके ये जिला स्तर पे होता है वो सारी तैयारियां करने के लिए कहा, दिशा निर्देश की गई हैं। और जो भी कमियां हैं पूरी करने के लिए अब कुछ ही दिन यात्रा के लिए हैं, तो जिससे ही कपाट खुलेंगे तो यात्रा बहुत ज्यादा इस समय रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको लेकर लगातार जो है तैयारियां हो रही हैं। तो उसको लेकर डीएम ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ ऋषिकेश में खास करके ऋषिकेश जो पड़ाव है वो बहुत ज्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, उसको लेकर खास सजग रहे डीएम और एसएसपी देहरादून। उनके लिए साफ ये है कि यहाँ से जो भी यात्रा आगे बढ़े कब बढ़े, जब प्रॉपर तरीके से व्यवस्था ही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश हमें जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। पौड़ी में नगर पालिका द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा के लिए सिटी बसें लगाई गई थी, लेकिन सिटी बसें अब नगर पालिका के लिए घाटे का सौदा हो रही हैं। ये दोनों ही बसें लंबे समय से घाटे में चल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि ये दोनों ही सिटी बसें स्थानीय जनता की सुविधा के लिए नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी, लेकिन कई सालों से ये सिटी बस नगर पालिका को नुकसान दे रही है। सिटी बस की कैपेसिटी 30 व्यक्तियों की है, जबकि यह हर दिन ओवरलोडेड होकर चलती है। उसके बावजूद नगर पालिका को नुकसान होना ये बात समझ में नहीं आती है, जिसके लिए उन्होंने इस सिटी बसों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन बसों की आवाज में टेम्पो ट्रैवल लगाए गए जो कम खर्चों में पालिका को फायदा देंगे। वहीं इस पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष हेमानी नेगी ने भी माना कि यही दो ही बसें घाटे में चल रही हैं, लेकिन अचानक से बसों को बंद करने से स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप बोल रहे घाटे में चल रही, लेकिन आप कभी सुबह 9:30 पे आप इस बस को देखेंगे तो ये बस में अगर इसकी कैपेसिटी 40 की तो है, इसमें 60 से 70 लोग भरे हुए। सदन में इस पे बात भी हुई थी, लेकिन नगर पालिका उसको अपने धन से परचेज करना चाह रही है। और हमने सजेशन में ये सजेशन दिया है कि इसको हम क्रय न करके इसको हम टैक्सी वाहन पे ले और लोगों से निविदा के रूप में लें, और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अगर हम ये सोचें कि 2 की जगह हमारे यहाँ पे 5 या 6 टेम्पो ट्रेवलर खप सकते हैं, तो हम उनको भी आराम से कर सकते हैं और नगर पालिका की आय में भी बचत होगी। बागेश्वर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 4 युवकों के द्वारा मारपीट करने का वीडियो सामने आया था। मारपीट करने वाले युवकों ने नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वीडियो का सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद नाबालिग लड़कियों के परिजनों द्वारा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पकड़ने गई पुलिस टीम को धक्का देकर तीनों आरोपी फरार हो गए। फिर पुलिस ने खुफिया खबर मिलने के बाद एक आरोपी को दबोच लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उसकी पुत्री और उसकी सहेली के साथ 4 लड़के जो कि उनके ही दोस्त बताए जा रहे हैं के द्वारा उनके संग मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और छेड़खानी के संबंध में तहरीर दी गई, जिसके संबंध में हमारे द्वारा थाना कोर्ट में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सेक्शन 74, 115, 2, 352, 351 और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे सर कितने अभियुक्तों में पकड़े जाते? इसमें अभी 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की में कुछ दिनों पहले लूट की घटना हुई थी, जिसमें बदमाश लूट की वारदात में शामिल था। अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के चलते मौसम सुहावना हो गया। कुछ दिनों पहले मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी एक बार फिर से सटीक साबित हुई। बीते दिन मौसम ने अचानक इस तरह करवट ली कि दिन के उजाले में आसमान में काले बादल छा गए, जिससे कई स्थानों पर तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि भी हुई थी। चमोली के कई क्षेत्रों में अब तक भारी बारिश का दौर जारी रहा। भारी बारिश के चलते और ओलावृष्टि के कारण
पानी भर गया। मलबा पत्थरों से सड़क किनारे खड़ी 3 वाहन पूरी तरह चपेट में आकर दब गए। स्थानीय प्रशासन उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में मौके पर मौजूद रहे और मलबे में दबे वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस रूट पर भारी मलबा पत्थरों के आने से यातायात भी पूरी तरह ठप हो गया है। गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गया गधेरे से और एक स्कॉर्पियो और एक ऑल्टो गाड़ी जो है मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति बैठे नहीं थे। तो उस मलबे से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था और थराली ग्वालदम मार्ग में भी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ था। राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पे पहुंचकर सभी मशीनरी को मोबिलाइज करते हुए अब रास्तों को खुलवा दिया है। मार्ग सुचारू हैं और जो गाड़ियां दबी हैं उनको निकालने का काम जारी है। और स्थानीय जनता से अपील है, क्योंकि बारिश का फोरकास्ट चल रहा है, तो ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां गधेरे अकस्मात आ जाते हैं और जिनसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो सभी से सामान्य अपील है कि सुरक्षा अपनी देखते हुए ही अपना घर से निकलना सुनिश्चित करें और ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां अचानक पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।